बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान खान की गिरफ्तारी चंद घंटों की बात लगती है अब, और ये सारा मामला क्या है इस पर मैं आपके साथ हक़ाइक़ के ऊपर जो सारी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ 3-4 खबरें जो कि अदालतों से ही रिलेटेड हैं, मगर उनका ज़ाहिर है सारा साड़ियाँ अदालतां भी तो सियासत का हिस्सा बनी है ना भाई, उनकी करिए किहड़े पासे जाइए। मतलब एक अच्छी खबर आई है सर, और अच्छी खबर पहले शेयर कर लेते हैं। भैड़ियां खबर शेयर करके बंदा जो ना वैसे ही मुँह का जाके ही खराब हो होता है। अब मैं सोच रहा हूँ कि अच्छी खबर आपसे पहले शेयर कर लूँ, और वो अच्छी खबर ये है कि 31 दिसंबर 2020 को एक शख्सियत गिरफ्तार हुई। उसका नाम है सर अली वज़ीर। उसके ख़ानदान के मतलब को 3 का दर्जन जो अफराद है ना वो शहीद हो चुके हैं दहशत गर्दों के हाथों, और उस पर जो इल्ज़ाम लगाया गया था वो इश्तियाल अंगेज़ तकरीर का इल्ज़ाम था। ये भाई साहब उस केस के अंदर जो हैं कितना अरसा बंद रहे हैं सर, ये 2020 से 31 दिसंबर 2020, 21, 22, 23 आ गया पॉइंट, यानी आज आप समझ लें कि 14 तारीख है। वैलेंटाइंस डे था आज, और वैलेंटाइंस डे पता नहीं किने किने मनाया। असी तो अपने लो लातियां सन पोस्टा कि चलो लोग ज़रा को मना लेंगे। बाहर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि अली वज़ीर साहब को रहा कर दिया गया, लोगों ने उनका इस्तकबाल किया है। वो जिसले अपने इलाके जगह थे बड़े ढोल टमक्के बजणगे, लेकिन मैं ये आपसे अर्ज़ करूँ कि अली वज़ीर साहब की रहाई और ये 2.5 साल 2.25 साल अंदर रहना, और ये इमरान अहमद खान नियाज़ी दा या इनके कबीले के लोगों को तड़ातड़ इश्तियाल अंगेज़ी की जो तकारीर है उस केसेस में यानी उठे थले ज़मानता मिल जाना, इस बात की क्या कहते हैं तस्दीक करता है कि भाई डोमिसाइल ना बड़ा फ़र्क पैदा जी। मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करता। ये फवाद चौधरी साहब उसे केस के अंदर सन गिरफ्तार होए सन जिस केस अली वज़ीर सी। वो बेचारा 2.25 साल रहा है, ये 5 दिन बाद ही बाहर आ गए, तो नाले धी दे जिक्र तो रोना शुरू कर देंगे ने। तो वो अली वज़ीर ने वेखो, वो हसदा खेडदा अंदर सी, हसदा खेडदा ही बाहर आ गया। क्या अजीब एक कलंदर मजाज शख्सियत है। सच्ची बात है, इस तरह के दलेर जो नौजवान हैं। और सबसे अहम बात, दलेरी सिर्फ बात नहीं है, सबसे अहम बात यह है कि आईने पाकिस्तान के ऊपर अमल करने वाले, और उनका मुतालबा ही सिर्फ है कि भाई ने आईने पाकिस्तान के तहत जो राइट्स बनते हैं वो दे दें, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं मांगते। और फिर भी सर उनके ऊपर इतना जुल्म होता है। को देखे, को सोचे, को समझे ए किहड़े पासे जा रहे हैं, असी की करन लगे हैं अपने मुल्क के नाल, को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। अच्छा, दूसरी खबर जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है जी कि ये शहबाज शरीफ साहब हैं प्राइम मिनिस्टर हमारे, और इनके ऊपर केस था आशियाना वाला, और एहतसाब अदालत के अंदर आज वो वकील थे जो वादा माफ़ गवाह बने थे। अज भाई वकील साहब जो ना वादा माफ़ गवाह वो सर मुकर गए ने, और उन्होंने ये कहा है कि इसरार सईद उनका नाम है। उन्होंने कहा जी मेरे पर दबाव डालकर मुझसे बयान लिया गया था, और मैं तो भाई ने जड़ा ना शहबाज शरीफ इन नाल तो भाई ने अपना कोई चक्कर ही नहीं गाया, तो खाम खान फसाने की कोशिश करे, कोई सीन ही नहीं इसमें करप्शन का या कोई किसी दूसरे मामले का। अच्छा, अब इसमें 2-3 सवाल उठते हैं। एक सवाल ये है कि जनाब जो सईद खान साहब हैं, सईद इनका नाम है इसरार सईद साहब, इसरार सईद साहब जो है वादा माफ़ गवाह जो बने थे, ये इनके ऊपर पहले प्रेशर था और ये अब प्रेशर है। देखिए उस वक़्त जो नवाज शरीफ इमरान खान के था वो इक़्तिदार में था, यानी शरीफ फैमिली का जानी दुश्मन जो है वो इक़्तिदार में था। अब शरीफ फैमिली इक़्तिदार में है, तो इत्ते हुण प्रैशर है या उसले प्रैशर सी, ए हुण डिसाइड करना मेरा ख्याल ज़रा मुश्किल या काम होएगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि जो वो दौर था ना जिस दौर में इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म था, बड़ा घुटन ज़दा माहौल था। अच्छा, एक अजीब नहुसत थी सच्ची मुच्ची पूरे पाकिस्तान पे छाई हुई थी, और वो नहुसत यानी सिर्फ ये नहीं कि लोग जो हैं वो बेरोज़गारी और इसकी वजह से परेशान थे, ये बीमारी भी भाई ने जी आ गई कोरोना, उनने भी जनाब नहुसत न डबल करता, बल्कि स्केयर करता। ठीक है, नहुसत स्केयर हो गया कम। इमरान खान जैसे ही गए हैं, अगरचे इस वक्त हालात जो हैं वो काफ़ी तल्ख हैं, यानी फाइनेंशियली पाकिस्तान के हालात बड़े टाइट हुए ने, कीती कराई इमरान खान की गले चाचू दे पई, लेकिन इसके बावजूद आपको चेहरे जो हैं सड़क के ऊपर चलते हुए
उनमें परेशानी के असर ज़रा कम दिखाई देंगे। नोट कीजिएगा कभी इस बात को। इमरान खान के दौर में जेड़ा चेहरा नज़र आता सी, परेशान सी, घबराया सी, डरिया सी, समझ नहीं आती सी की होने लगा कल। अब हालांकि हालात फाइनेंशियली उस दौर से ज़्यादा ख़राब है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन इसके बावजूद मैंने नहीं देखा सड़कों के ऊपर लोगों को परेशान चलते हुए। सच्ची बात तो ये है, आटा लब रहा, थोड़ा लब रहा, वध लब रहा, लेकिन आटा लब रहा। उस दौर में आटे की कीमत ये नहीं होती थी जो आज है, लेकिन फिर भी लोग परेशान थे। नहूसत का मेरा ख्याल कोई एलिमेंट है, मुझे ये लगता है। बहर शहबाज शरीफ साहब के लिए अच्छी खबर है, भाई गवाह गया ये मुकर के भाई पहले ले दस्तखत मेरे को ज़बरदस्ती कराए गए सन। अब इस गवाही के बाद ना सर एक और काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर नतारा हो जाएगा। झूठ का झूठ तो सच का सच, दुध का दुध तो पानी का पानी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लीयर बात हो जाएगी। बड़ा आसान नुस्खा है, कोई भाई ने रॉकेट साइंस नहीं, कितने मरीख की मिट्टी लिया के ते जरा ना गिदड़ सिंगी च पा के ते जनाब ऊँट की हड्डी और उल्लू के खून के नाल कितने कुछ करतब करने की लोड़ नहीं। बड़ा आसान फार्मूला है, और वो ये है कि इनसे पूछें कि जनाब किन्ने प्रैशर पाया सी, वो दस देगा फलाने नैब के फलाने एहलकार ने पाया सी। कोई डायरैक्टर होगा, कोई जेड़ा भी दसन उन्होंने फड़ लो, उन्होंने कहा काका है कह रहे तू प्रैशर पाया सी, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर लें। अगर उसने वाकई प्रैशर डाला था, ये बात सही कह रहा है, तो उस बंदे को तुन दो। क्यों? उसने यानी एक बंदा जो 3 बार का वज़ीर-ए-आला रहा है, उस बंदे को एक ऐसे इल्ज़ाम में अंदर 2 साल 1.5 साल उसने जेल काटी है, कैंसर का पेशेंट जिसने जनाब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में बहुत अच्छा सर्व किया हुआ है, आपने जनाब उसको सियासी मुखालफत की बिना पर अंदर रखा। ये तो बहुत बड़ा जुर्म है, उस पर उसको बाकायदा तुम देना चाहिए, वो जो भी अफसर है। इससे क्या होगा? ये होगा कि जनाब आइंदा से कोई अफसर जो है ना वो किसी सियासी बंदे की बात नहीं मानेगा, और वो नहीं कहेगा कि जनाब ठीक है तुहाडे कहण ते मैं कर देना, खुश करने लई बाद च कुछ होंदा ही नहीं। लिहाजा अगर फर्ज करते हैं कि यह भाई झूठ बोल रहा है, तफ्तीश जी भी गल पता लग जाएगी, तो फिर इनू तुन दो फड़ के, तो प्राइम मिनिस्टर तो जाना ही जाना ना, फिर तो वो बचता ही नहीं गा। ठीक है, तो कोई निज़ाम ऐसा वज़ा किया जाना चाहिए कि जो झूठ बोल रहा है उसको सज़ा मिल जाए। झूठ पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी है ज़रूर। आप झूठ को जितना कम करेंगे कौमी ज़िंदगी में, उतना पाकिस्तान के मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि लाहौर के अंदर मुझे बहुत कम लोग मिलते हैं जो सच बोलते हैं। लंदन के अंदर आपको बहुत कम लोग मिलते हैं जो झूठ बोलते हैं। इसीलिए लंदन जो है वो दुनिया की सुपर पावर्स में उसका शुमार होता है, और लाहौर जो है वो सर पैसे मंगता फिरदा सारी दुनिया कोलों कि रब का ना जे साढ़े 3 अरब डॉलर रह गए ने सारे, तो तुसी को साड़ी मदद कर दो, IMF वाले नूं कह दो, तरले पाते फिरने आ। तो झूठ जो है कौमी ज़िंदगी से कम करें, और सियासत में ऐसी चीज़ें खुद ही ठीक होना शुरू हो जाएंगी। सियासत ठीक होगी तो मैशत वाले पास से कम टुर पेगा। ये छोटा सा नुस्खा है जो अगर समझ आ जाए तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। एक और ख़बर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो ख़बर ये है, वो यूथिया ब्रिगेड जो है ना उनके लिए अब अगली दोनों ख़बरें बहुत ख़राब हैं। और वो एक ख़बर ये है कि गवर्नर पंजाब को और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये डायरेक्शन थी। वैसे डायरेक्शन जो है वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन को थी। गवर्नर पंजाब हो या गवर्नर KPK हो या सदर पाकिस्तान हो, पाकिस्तान की कोई अदालत उनको किसी चीज़ का हुक्म नहीं दे सकती। ये बात ध्यान में रखिएगा। उनको अल्टीमेट जो है ना आज़ादी, खुद मुख्तारी, मन मर्जी, वो अगर किसी को हासिल है ना जरूर आइन के तहत, तो वो गवर्नर है और सदर पाकिस्तान है। ये यूथिया ब्रिगेड जी ना इन्हें बड़ा रौला पाया है। मैंने देखा कामरान खान साहब का एक प्रोग्राम का अपना क्लिप उन्होंने वायरल किया हुआ था। उसमें कोई वकील साहब थे, वो कह रहे थे कि जनाब नहीं कराएंगे 90 दिन इलैक्शन, तो सर इन्हों के उत्ते फिर आर्टिकल 6 लगेगा, तो गवर्नर भी अंदर, तो फलाना भी अंदर। और फिर वो कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन जो चेयरमैन है उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा, तो वो फिर गिरफ्तार होगा, तो फिर नहल हो जाएगा, तो फिर इंज हो जाएगा। ये सारी तोता कहानी बना के ना वो यूथिया ब्रिगेड को राज़ी कर रहे थे। बड़ा मैनू हासा आ रहा सी। मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस बात का इल्म है
कि जनाब आर्टिकल 6 जड़ा है वो कितने लगता है। और मुझे इस बात का इल्म है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है ना, उसको हटाने का तरीक़ेकार वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को या हाई कोर्ट के जज को हटाने का। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा कोई रास्ता नहीं। एक बात हो। दूसरी बात यह है कि गवर्नर पंजाब को या हटाने का जो हक है ना तरीका, वो वही है जो यानी अगर प्राइम मिनिस्टर चाहेगा तो गवर्नर हटेगा, वरना गवर्नर नहीं हट सकता। दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं हटा सकती अगर प्राइम मिनिस्टर ना चाहे तो, ठीक है। आइन के तहत तो ऐसा ही है। अच्छा, अब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकती। नहीं यकीन 248 पढ़ लें सर, आइन का आर्टिकल है 248, उसको पढ़ लें। और आसिफ जरदारी साहब के हवाले से जो अदालत इफ्तिखार चौधरी दी ਉਹਦਾ वास नहीं भी चलता इफ्तिखार चौधरी का कि वो आसिफ जरदारी को कच्चा चबा जाए, लेकिन भाई कुछ नहीं सी कर सकिया। फिर ज़ाहिर है उनको डिफेंस देने के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अपनी सियासी 5 साल ज़िंदगी के जो हैं वो कुर्बान किए, लेकिन यह है कि आसिफ जरदारी साहब तो कोई केस नहीं बन सकिया। मुकम्मल तौर पर उनको क्या कहते हैं अमान हासिल है, ठीक है, ये हालत है। तो लेकिन यूथिया ब्रिगेड जी ਉਹਦਾ की करिए पाए ना, वो इस गल से बड़े राजी सन कि हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिता। मुझे हादसा आता है, हाई कोर्ट गवर्नर को हुक्म नहीं दे सकता, सुप्रीम कोर्ट भी गवर्नर को हुक्म नहीं दे सकता। मज़े की बात तो ये है, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि गवर्नर से मुशावरत के बाद तारीख दे, ये ज़रूर कहा। अब गवर्नर के नाल मुशावरत हुई भाई अज, और गवर्नर ने कहा कि भाजी सॉरी असी किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सके, लेकिन हम इस कानून जो हुक्म है या जो हाई कोर्ट का है अपना ऑर्डर है, उसकी मज़ीद तशरीह के लिए, फैसले की मज़ीद तशरीह के लिए दोबारा हाई कोर्ट से रजू करेंगे। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मज़ीद टाइम गेन किया जाएगा। अब ये ज़ाहिर अदालत जाएंगे, जाके कहेंगे हजूर ऑर्डर सी, ये फैसला है, ये डिसीजन है एक, इसको सर आप ज़रा एक्सप्लेन कर दें। वो फिर एक्सप्लेनेशन दे दोबारा आईनी माहरीन बुलाए जाएंगे, और फिर एक बहस शुरू हो जाएगी। उस बहस के बाद जाके फिर कोई एक नया डिसीजन आएगा, फिर उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो लम्बी लाइन है पाइन। मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि मैं इस बात का, जब से इमरान खान ने कहना शुरू किया मैं असम्बली तोड़ देंगे, मैंने ये बात कई बार की है कि भाई जी इन्हें असम्बली तोड़ी, इलेक्शन नहीं जोड़ा। पाकिस्तान के हालात ही नहीं इलेक्शन कराने वाले, ग्राउंड रियलिटीज़ आर टोटली डिफरेंट, तो वो नहीं होगा। और ये इमरान खान चाहता था कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होगा तो भी इंतशार फैलेगा, नहीं होगा तो भी इंतशार फैलेगा। आज अहमद खान साहब सॉरी बड़ी ज़बरदस्त बात कह रहे थे कि अगर आप 6 महीने पहले इलेक्शन करवा लें 2 सूबों के, और 6 महीने बाद नेशनल इलेक्शन हो और साथ 2 सूबों के इलेक्शन हो, तो इसका मतलब है कि आप सारी ज़िंदगी के लिए ये साइकिल ऐसे चलेगा। तो फिर आप सारी ज़िंदगी के लिए यहाँ पर मुतनाज़ा इलेक्शनों की बुनियाद रखना चाहते हैं, क्योंकि कौन बनेगा जनाब? ये रिज़ल्ट मुझे बताएं। ऊपर नून लीग की गवर्नमेंट है, सूबे में इलेक्शन होता है, मुझे इस बात का पता है, मैं डे फर्स्ट से कह रहा हूँ इलेक्शन होएगा, पायन इमरान खान की पार्टी जो है वो इलेक्शन नहीं जीतेगी सूबे के अंदर। जिन्नी मर्जी लोगों ने यकीन नहीं कराई हो, जिन्हें मर्जी चिल्ले कट्टे हो, जो मर्जी किया है, नून लीग इलेक्शन जीतेगी, भावें 1 सीट वध होए, ठीक है। और फिर ये इमरान खान मान लेगा, किसी सूरत नहीं मानेगा, रोला पा देगा, एक नवा अजाब पै जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर KPK में तहरीके इंसाफ इलेक्शन नहीं जीतेगी, वहाँ पर ये सारी पार्टियाँ मिल मिला के अपनी हुकूमत बना लेगी, इमरान खान फिर क्रिकल पा देगा। 6 महीने बाद दोबारा इलेक्शन है, सूबे के अंदर तहरीके इंसाफ की हुकूमत हो या नून लीग की हुकूमत हो, आपके ख्याल में इतने ये हमारा इलेक्शन कमीशन इतना पावरफुल हो गया कि यहाँ पे हुकूमत जितनी मर्जी होवे चले इलेक्शन कमीशन दी? ऐसा तो नहीं है ना। तो चीज़ों को ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक देखना चाहिए। 3 महीने का डरना कोई फ़र्क नहीं पै चल रहा, कोई क़यामत नहीं आनी। आइन में इसीलिए आर्टिकल 254 लिखा हुआ है। अब उसको जिस तरह से आपने अवेल करना है वो एक अलग बात है, वो आपकी दानिशमंदी है, लेकिन यह है कि इलेक्शन जो है मुझे नहीं लगता कि होगा। बहरहाल अब मैं आता हूँ उस खबर की तरफ जो मैंने आपसे कहा कि इमरान खान जो हैं, ये भी खबर यूथियों के लिए तो खैर दिल जो है ना उनका काफ़ी इस पर तकलीफ होगी, उन्हें मायूसी जी होएगी, लेकिन मैं की कह रहा हूँ ग्राउंड रियलिटी है। मामला ये है कि सर 15 फरवरी को इमरान खान की इस्लामाबाद की 2 अदालतों में पेशी है भाइन। मेरी इतलात के मुताबिक जब तक मैं भी लॉक कर रहा हूँ भाइन जिहड़े ने हित कर इत्थे
ज़मान पार्क में लंगड़ी टैंड खेल रहे हैं, इनका कोई मूड नहीं इस्लामाबाद पहुंचने का। तो जो 2 अदालतें हैं उनमें एक बैंकिंग कोर्ट है और एक है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 25 मई के जो वाक़या था उस हवाले से केस है, और बैंकिंग कोर्ट में वो केस है जो कि FIA ने FIR दर्ज की है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों केसेस में जज साहबान जो हैं वो आखिरी वार्निंग दे के कह चुके हैं कि भाई ने अगर 15 तरीक को इमरान है तो पेश ना होया तो जमानत कबल अज गिरफ्तारी असी खारिज कर देनी। एक जज ने तो यहाँ तक कहा हुआ है कि अगर उन्होंने कहीं दरखास्त भी दी मैं तावी है जी ना खारिज कर देनी फड़ के। तंग आ गया। फिर इसके खिलाफ चलाकी लाते ना वकील, इसके खिलाफ इस दोनों जो खदशात उनको थे इस पर वो फिर आज हाई कोर्ट मूव किए, और हाई कोर्ट में मूव किया तो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इतराज़ लगा दिया। उन्होंने कहा यार बायोमेट्रिक ही कोई नहीं, तुसी जनाब मतलब दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी भी कराई जाते हो, इत्थे भी दरखास्त लैके आ गए हो, बायोमेट्रिक ही कोई नहीं, तुसी की कर दे हो नफ जो इथों। उन्होंने भी इनको रिलीफ नहीं दिया। तो अब इस बात का बड़ा कभी इम्कान है, और मुझे तो लगता है कि काम हो जाना है, क्योंकि इन्होंने पेश नहीं होना, और किसी जगह पर भी उनकी जमानत खारिज हुई तो राणा सुना दे पहले भाई ना इंज करके ना बुआ टूंग के बैठा के बस ये हो लैंदे तुसी जरा मैंने दसा फिर। ठीक है, तो ये भाई साहब जो है ना, ये सीन क्रिएट हो सकता है कल कि इसकी किसी केस में जमानत खारिज होनी है तो ज़मान पार्क के बाहर जो है ना वो यूथियों का रश वधना है, और जिंगा लाला हुम अलाव जला के उन्होंने वहाँ पर जो है फिर पहरे देने की कोशिश करनी है। लेकिन अगर हुकूमत फैसला कर ले कि किसी को गिरफ़्तार करना है और उसकी पोजीशन भी पता हो कि किस जगह पर वो बैठा हुआ है, तो सर वो कोई भी हो उत्थे फिर भावें तुसी जो मर्जी कर गुजरो, इमरान खान को अगर गवर्नमेंट ने तय कर लिया कि गिरफ़्तार करना है ज़मानत खारिज होने की सूरत में, तो सर फिर इमरान खान की गिरफ़्तारी कोई नहीं रोक सकता। बड़ा आसान तरीका है, रेंजर्स की गड्डियां आनियां भाएं, ठीक है, ए जिंगा लाला हुम वाले जेडे देख के नफ जाएंगे, इमरान खान को इज्जत ना बहा के गड्डी च बाण के इस्लामाबाद ले जाएंगे। सिंपल, उनके आगे नहीं खड़े हो सकते। ये इतने बेचारे पुलिस अगे नहीं खलो सकते। 5 मई को होया ही कुछ नहीं, चीका मारी जाते। 25 मई को बड़ा जुल्म हुआ, अशर अशीर भी नहीं हुआ हजूर, अशर अशीर भी नहीं हुआ। जो जुल्म पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों ने बर्दाश्त किए हुए हैं मुशर्रफ दौर में, मैं आपको छोटे सा एक वाक़या बता देता हूँ। यानी छोटा सा वाक़या तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक वाक़या बता देता हूँ। वाक़या ये है कि जनाब जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने लाहौर आना था और उन्होंने कहा जी मैं मुआहदा नहीं मानता, मेरे भरा ने किया होगा, मैं नहीं मानता, मैं पाकिस्तान आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब लाहौर आ गए, लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर। तो अब पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों ने कहा कि जनाब हम शहबाज शरीफ आ रहा है तो हम एयरपोर्ट पर उसको रिसीव करेंगे। एयरपोर्ट की तरफ तो ना जा सके। ये जो नीला गुंबद है ना, यहाँ पर उन्होंने जमा होना था, और यहाँ पर जनाब 3 अतराफ में पुलिस खड़ी हो गई, ट्रक लग गए, और बुढ़ियाँ बंदे जड़े ना उन्होंने गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई। आप यकीन करें कि सारा दिन पुलिस आंसू गैस चलाती रही, उधरों वट्टे वाजते रहे। जो मुस्लिम लीग नून के लोग थे वो आते थे, इटा रोड़े मारते सन, पीपल्स पार्टी के लोग आते थे और गिरफ्तारियां होती थी, नारे मारते आते सन तो नारे मारते जाते सन, और किसी ने नहीं कहा कि सर सन सोटी जोर दी बजदी। इत्थे तो भाजी रोना पिटने ने मुकन डिया, होया ही कुछ नहीं। एक यासमीन राशन निकली, वो ही सिर्फ दलेरी की दास्तान नहीं की इन्होंने, बाकी कुछ नहीं होया। फोन कर करके गिरफ्तारियां दित्तियां भाई ने, लुक गए अंदर। महमूद रशीद की आपने वीडियोस देखी होगी, कितने जाके लुक गया सी। तो ये हालत है इनकी। बाहर घंटे सर थोड़े रह गए हैं, दिन थोड़े नहीं रह गए, घंटे थोड़े रह गए हैं। मुझे लग रहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी कन्फर्म हो जाएगी अगर ज़मानत खारिज होगी तो। अब देखते हैं अदालतें हैं क्या फ़ैसला करती हैं। तो आपका जो ख्याल है वो भी लिख दीजिएगा। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले विलाग।